नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड के पार्ट 2 में, जिसमें हम आपके लग्न और राशि पे जो 4 बड़े ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा और जो ये सितंबर का महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों के मामले में वो आपके लिए किस तरह के फल लेके आएगा उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से ग्रहों के ट्रांजिट हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को मंगल, जो कि अभी तक सिंह राशि में बैठे हुए थे, सूर्य के साथ थे, अब वो कन्या राशि में चले जाएंगे। शुक्र भी कन्या राशि में जो थे वो तुला राशि में चले जाएंगे 5 तारीख को ही रात्रि में 12:50 पर। इसके बाद 16 सितंबर को सूर्यदेव, जो ग्रहों के राजा हैं, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो अपने खुद के घर सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में जाएंगे और वहाँ पर मंगल के साथ वो युति बनाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत सी राशियों लग्नों के लिए। उसकी हम चर्चा करेंगे। बुध जो है वो 22 तारीख को कन्या राशि, जो उनकी उच्च राशि है, वहाँ से निकल के तुला राशि में चले जाएंगे और जो कि 2 अक्टूबर के आसपास वक्री होकर पुनः वापस कन्या राशि में आ जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख ग्रहों के परिवर्तन जो कि निश्चित रूप से हम सभी को गहरा प्रभाव डालेंगे और उसी की चर्चा हम लोग इस एपिसोड में करेंगे। तो ये जो प्रभाव हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये आप लग्न से और राशि दोनों से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लग्न हो या राशि, दोनों से आप प्रभाव देखिए। लग्न जो है वो शरीर को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल जो है एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। भौतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वो घटनाएं घटती हैं जब आप लग्न से देखते हैं, और मानसिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे ग्रहों का प्रभाव क्या होगा ये आपकी राशि बताती है। तो बहुत बार, जैसे कि और इसको एक्सप्लेन करूँ आपको, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े खुश रहते हैं और चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उनका वास्तव में वो चीज़ें हमको अंदर कहीं नुकसान करती रहती है, जिसका बाद में पता चलता है। तो ऐसा समय तब होता है जबकि चंद्र राशि से गोचर अच्छा रहता है, जबकि लग्न से खराब होता रहता है। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन है ये अलग अलग प्रभावित करता है। जब दोनों ही लग्न और राशि दोनों ही प्रभावित हो जाती हैं तो फिजिकली भी कुछ घटनाएं खराब होती हैं और भावनात्मक रूप से भी उनका गहरा असर होता है। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न, मेष राशि। इसके लिए ये जो मंगल और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है ये पंचम स्थान से उठ के अब 6वें स्थान में चला जाएगा और 6वें स्थान से शुक्र निकल के 7वें स्थान में चले जाएंगे। तो ये जो समय है ये शत्रुहंता योग बनाने वाला समय है। आपके शत्रु पराजित होंगे, आपको अच्छा शरीर सुख प्राप्त होगा, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। जो विवाह योग्य लोग हैं उनके विवाह के बारे में प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। कुछ विवादजनक परिस्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि बुध भी साथ में है मंगल और सूर्य के, और 6वें भाव में है। तो शत्रुओं से कुछ विवाद भी होंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। तो मेष राशि के लिए कुल मिला के अगर देखें तो ये समय अच्छा है और सकारात्मक फल लेके आएगा। वृषभ लग्न, वृषभ राशि, आपके जो राशि लॉर्ड हैं या लग्न लॉर्ड हैं वो स्वग्रही हो रहे हैं, लेकिन उन पे शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि 14 तक रहेगी। उसके बाद शनि और राहु की दृष्टि में वो आ जाएंगे। तो ये जो समय है आपका 14 सितंबर तक ठीक ठाक सा रहेगा। 14 सितंबर के बाद आपको भय का सृजन करेंगी परिस्थितियाँ, आपको डर लगेगा, या अगर आपकी लग्न है वृषभ तो आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट, चोट चपेट लग सकती है, पेट में कुछ तकलीफ हो सकती है, बुखार आ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये जो समय है ये बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। मन आपका कुछ अच्छा रह सकता है, क्योंकि शुक्र, जैसा मैंने बोला, स्वग्रही है। तो जिनकी राशि
वृषभ है वो लोग प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, लेकिन जिनकी लग्न वृषभ है उनको कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है। उसके बाद मकर लग्न मकर राशि, माफ़ कीजिएगा, मिथुन लग्न मिथुन राशि। मिथुन के लिए ये जो कॉम्बिनेशन मंगल और सूर्य का हो रहा है, ये चौथे भाव में हो रहा है, और चौथे भाव में स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह चलाते समय एक्सीडेंट से बचना है, आपको विवाद से बचना है। वाहन चलाते समय किसी से विवाद हो जाए, या प्रॉपर्टी के मामले में विवाद हो जाए, भाई से विवाद हो जाए, परिवार में किसी से विवाद हो जाए, इस तरह की बातें हो सकती हैं मिथुन वालों के लिए। हृदय रोग जिनको है वो विशेष रूप से सावधानी रखें। और परिस्थितियां जो हैं वो 22 तारीख के बाद काफ़ी उथल पुथल वाली हो जाएंगी। जब बुध जो हैं राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो उस समय परिस्थितियां बदलेंगी, और जो धूप छांव वाली जो आशा और निराशा धूप छांव के समंदर में आप गोते लगाएंगे 22 तारीख से लेके लगभग 2-3 अक्टूबर तक, 22 सितंबर से। वो समय आपके लिए काफ़ी परिवर्तनशील रहेगा। उस समय अपना ध्यान रखें, सावधानी रखें, शांत रहें। शांत रहेंगे तो चीज़ें अच्छे ढंग से निकल जाएंगी। कर्क लग्न कर्क राशि, इनके लिए ये जो समय है, ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल और सूर्य का, ये तीसरे भाव में जा रहा है, और तीसरे भाव में जाना पराक्रम को बढ़ाएगा, लाभ के अवसर भी बढ़ाएगा आपके लिए। स्वर्जित धन आपको प्राप्त होगा, सुख भी बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में जा रहे हैं सुख के भाव में, तो 14 तारीख तक सुख की प्राप्ति विशेष रूप से अच्छी कराएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप भी हृदय से संबंधित तकलीफ वाले हैं तो सावधान रहें। व्यर्थ के वाद विवाद, जनता के बीच छवि खराब होना, ये सब चीज़ें 14 तारीख से सितंबर अंत तक आपके साथ हो सकती हैं, तो सावधान रहें उस पीरियड में। सिंह लग्न सिंह राशि के लिए ये चूँकि मुख के भाव में हो रहा है, तो मुख में या दाहिने नेत्र में आपको तकलीफ हो सकती है। धन की प्राप्ति ये कराएगा आपको, पर वाणी में आपको संयम रखना है। बहुत जल्दी आप अनाप शनाप कुछ ना बोलें, बहुत संयमित रहें, अन्यथा वाद विवाद की स्थितियां, स्वास्थ्य को कष्ट आपको परेशान कर सकता है। लेकिन कुल मिला के चीज़ें उतनी खराब नहीं हैं, ठीक ठाक सी हैं। वाणी का आपको ध्यान रखना है। कन्या लग्न कन्या राशि, इसमें जो कन्या लग्न वाले हैं उनको विशेष रूप से सावधानी स्वास्थ्य की रखना होगा। अचानक बुखार, तेज बुखार आपको हो सकता है, सिर में चोट वगैरह भी लग सकती है, और मुख में भी आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। तो ये समय आपके लिए खास अच्छा नहीं है। सितंबर का महीना संघर्षपूर्ण रहेगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं, बॉस के कारण अचानक परेशानी, अचानक ऐसी परिस्थितियां, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। व्यापार के मामले में कुछ समय ठीक रहेगा, और कुछ धन आपका जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ने के बाद 14 तारीख तक जुड़ सकता है, फिर अचानक ज़्यादा मात्रा में साथ में लेके खर्च भी होगा। तो इस तरह की परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी। खास अच्छा समय कन्या के लिए नहीं है। तुला लग्न तुला राशि, कन्या राशि के लिए बता दूं कि कन्या लग्न के लिए जैसे मैंने विशेष रूप से बताया, कन्या राशि को एग्रेशन की समस्या हो सकती है। जल्दी गुस्सा आना, बहुत एग्रेसिव हो जाना, उल्टा सीधा कुछ एक्शन ले लेना गुस्से में आके, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो परेशानी आपको हो सकती है, उससे सावधान रहें। तुला लग्न तुला राशि, इनके लिए विदेशों से लाभ देने वाला ये समय रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य पे इनको भी कष्ट हो सकता है। 12वें भाव में विशेष रूप से बाएं नेत्र में समस्या आपको आ सकती है, उसके लिए सावधान रहें। बाकी धन के मामले में, मन के मामले में
चीज़ें ठीक रहेंगी। थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन, थोड़ा ज़्यादा भौतिकतावादी दृष्टिकोण आपका हो सकता है, उससे बचें। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाएं तो अच्छा रहेगा। तुला लग्न, तुला राशि वाले। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, ये जो समय है अच्छा है दोस्तों, क्योंकि मंगल और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है आपके लाभ स्थान में हो रहा है, तो पद की प्राप्ति आपको करा सकता है, लाभ की प्राप्ति करा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य पे कुछ कष्ट आपको भी महसूस होगा इस समय पर, क्योंकि मंगल कंबस्ट है, तो एक दबाव महसूस कर सकते हैं आप। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको नौकरी में दबाव महसूस हो सकता है। जमीन जायदाद का लाभ आपको हो सकता है, ये निश्चित है। कोई प्रॉपर्टी अगर अभी तक आप ओन करना चाहते थे तो उसके लिए अच्छा समय है। धन लाभ लेने के लिए भी बढ़िया समय है। संतान को कुछ कष्ट हो सकता है इस समय पर, उनका ध्यान रखें। बाकी समय बढ़िया है वृश्चिक के लिए। धनु लग्न, धनु राशि, आपके जो लग्न के राशि के स्वामी हैं गुरु, वो नीच के हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सावधान रहें। ज़्यादा रिस्क लेने लायक समय आपके लिए नहीं है। थोड़ा मन उचाट रह सकता है आपका। जिनकी राशि है धनु और जिनकी लग्न है धनु, उनको आलस्य महसूस हो सकता है, काम न करने का मन हो सकता है, या शरीर में कुछ तकलीफ, पीड़ा आदि भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ये 10वें भाव में बैठ रहा है, तो कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा, अचानक लाभ हो सकता है। ज़मीन जायदाद का आपको भी लाभ हो सकता है, लेकिन माता पिता को कष्ट, संतान को कष्ट, ये भी परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। मिला जुला सा समय है आपके लिए। सोच समझ के काम करेंगे तो ये समय अच्छा जाएगा, और अगर इम्पल्सिव हो जाएंगे तो ये समय कष्ट दे सकता है। सावधानी से आपको कार्य करने की ज़रूरत है। मकर के लिए ये पिता को कष्ट देने वाला समय है, और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में बाधा, यात्रा वगैरह में आपको कष्ट हो सकता है। जो दूर दराज की यात्रा अगर आप करने वाले हैं तो उसमें सावधानी रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कष्टजनक परिस्थितियों का निर्माण इस समय हो सकता है। शुक्र हालांकि आपके लिए आपके भाग्य भवन में जो बैठ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, आपके दशम भाव में बैठ रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में अचानक लाभजनक परिस्थितियां भी बना सकते हैं। विशेष रूप से जो प्रमोशन वगैरह जिनका होना था उनको प्रमोशन ये ज़रूर दिला सकते हैं मकर राशि वालों को। बाकी समय ठीक ठाक सा ही है, कोई ख़ास ख़राब नहीं है मकर राशि के लिए। कुंभ के लिए जैसा मैंने बताया कि कुंभ से अष्टम भाव में ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो कुंभ लग्न, कुंभ राशि के लिए काफ़ी कष्टजनक परिस्थितियां बना सकता है। ये मानसिक परेशानी भी होगी, स्वास्थ्य पर भी कष्ट हो सकता है, और मंगल और सूर्य की शांति करना उचित रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट हो सकता है, या कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में ज़्यादा भागदौड़ हो सकती है, जिससे आपको शारीरिक तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी परिस्थितियां कुंभ लग्न, कुंभ राशि के लिए। शुक्र आपके नवम भाव में बैठ रहे हैं स्वग्रही होके, तो वो ज़रूर आपको दूर की यात्रा वगैरह करा सकते हैं। रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें कुछ एडवांसमेंट करा सकते हैं, पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं उसमें कुछ लाभ जरूर दिला सकते हैं। इसके बाद आखिरी लग्न और राशि मीन लग्न, मीन राशि, आपकी भी राशि और लग्न के स्वामी गुरु जो है वो नीच के हो रहे हैं 14 तारीख से, तो आप भी सावधानी रखिए। जैसा मैंने धनु के लिए बताया उस तरह की बातें आपके साथ भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी आपके 7वें भाव में बैठ रहा है और आपकी लग्न और राशि को देखेगा, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पति या पत्नी जीवन साथी से कष्ट हो सकता है, या जीवन साथी को कष्ट हो सकता है शारीरिक रूप से, उसके लिए सावधानी रखें। शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है ये आपके लिए अष्टम स्थान में हो रहा है, और अष्टम स्थान में शुक्र का गोचर अच्छा फल देता है, तो भाग्य में वृद्धि कराएगा ये शुक्र का गोचर आपके लिए। तो भाग्य में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं इस समय पर,
लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और मन का और तन का दोनों का ध्यान आवश्यक है। तो दोस्तों, ये बातें थी आपकी लग्न और राशि के लिए। ये जो ग्रहों का बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये क्या प्रभाव लेके आएगा, और ये जो ग्रहों का परिवर्तन है ये कोरोना का संकट लेके आ सकता है, विशेषकर 14 सितंबर से। तो हम सभी को अपना ध्यान रखना है, कोरोना प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो करें, तुरंत वैक्सीन लगवाएं और सैनिटाइज करते रहें, मास्क ज़रूर पहनें। ये सारी चीज़ें आप बहुत सावधानी से करें, क्योंकि आगे का समय काफ़ी सेंसिटिव है, अच्छा नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया एपिसोड तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।